गुड मॉर्निंग क्लास। हियर वी स्टार्ट चैप्टर 10 लेसन 10 आवर सोसाइटी। इसमें हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलरली व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी एट प्रेजेंट एंड हाउ द एजुकेशन डेमोक्रेसी हेल्पफुल टू अपलिफ्टिंग ऑफ सोसाइटी। किस तरीके से एजुकेशन लिफ्ट करती है सोसाइटी को एंड मेजर सोसाइटी प्रॉब्लम एंड STSC बैकवर्ड क्लास की क्या मेजर होते हैं अपलिफ्टिंग के लिए। ठीक है, तो आवर सोसाइटी व्हेन द पीपल्स लिव इन amicable and friendly environment of societies form individual society unit। मतलब फैमिली इज़ नेसेसरी, सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फैमिली क्या होती है, सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का काम करती है। द वर्च्यूज ऑफ मैन बीइंग सोशल इज़ ड्यू टू म्यूचुअल डिपेंडेंसी। मतलब एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर डिपेंड है किसी भी काम के लिए, कहीं ना कहीं आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो इससे आपका म्यूचुअल डिपेंडेंसी आती है। मैन ऑफ सोशल एनिमल, मैन क्या है, सोशल एनिमल है। कैन नॉट फुलफिल हिज नीड इंटरेस्ट विदाउट सोसाइटी। आप सोसाइटी के बिना रह ही नहीं सकते, अपनी कल्पना नहीं कर सकते। द सोसाइटी इज़ an organization and it has a structure, it is its own culture and education value। society also change according to their needs। मतलब सोसाइटी क्या होता है, जैसे जैसे नीड बदलाती जाती है वैसे वैसे सोसाइटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है ना। आवर सोसाइटी स्टिल सफ़र फ्रॉम द ईवल ऑफ नैरो कास्टिसिज्म। मतलब कुछ चीज़ें हमारे अंदर अभी भी जो हैं जो गलत हैं, जैसे कि ईवल ऑफ कास्टिसिज्म, जातिवाद है, उससे हम लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की पोजीशन हमारे यहाँ बहुत ख़राब है। अनटचेबिलिटी एक प्रॉब्लम है हमारी। कास्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज, मतलब केस ऑफ चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं। डेथ फीस्ट, मतलब जो खाना दिया जाता है, रसोई जिसको बोलते हैं। बेगिंग, ड्रिंकिंग लीकर एंड एडिक्शन ऑफ डॉरी, ड्रग्स, वेरियस प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन और डेमोक्रेसी की। एजुकेशन मीन इन स्टिल वैल्यू टू ग्रूम द फीचर्स सिटीजन पर रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। इन एशियंट इंडिया सोसाइटी वॉज प्रोग्रेसिव एंड रिच। मतलब जो हमारा पुराना भारत था वो बहुत अच्छा था, बट द कंट्री सफर्ड ड्यू टू लॉट ऑफ ड्यू टू द 100 of फॉरेन रूल्स। जैसे जैसे हमारे पास अंग्रेजों ने रूल करना चालू किया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एजुकेशन ऑफ इंडिया वॉज नॉट इम्पोर्टेंस। मतलब उसमें उन्होंने इंडियन एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। द टेक्निकल एजुकेशन वॉज नील, उस समय नील थी। और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर नॉट प्रमोटेड। जो हमारे घरेलू जो इंडस्ट्री थी उसको प्रमोट नहीं किया गया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया टुक मेजर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन ऑफ पीपल्स, ओपनिंग द स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, से हमारे यहाँ फिर से बदलाव आना चालू हुए। द प्राइमरी एजुकेशन इन, इसका कहने का एक ही मतलब है, पहले हमारे यहाँ एजुकेशन अच्छा था, फिर अंग्रेजों के आने से ख़राब हुआ, फिर हमने दोबारा से जब आज़ाद हुए तब हमने दोबारा चालू किया। प्राइमरी एजुकेशन इन द दिसंबर 2002 86 अमेंडमेंट था। इट हैज़ बीन इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हाँ आपको जो एजुकेशन देना पड़ेगी 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बाय इट लॉ एंड ऑर्डर। कंट्री इज कंडक्टेड बाय द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द एक्टिवेशन पार्ट्स ऑफ सिटीजन्स डिफरेंट स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। दे नो द राइट्स एंड द कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज़। मतलब उनको अपने राइट्स और कॉन्शियसनेस पता होना चाहिए कि आप उनको ड्यूटीज़ के प्रति आप कॉन्शियस हों। ठीक है, अब आता है फॉर द इलिटरेट पीपल, द एज ग्रुप कितना 15 ईयर। अ पब्लिक लिटरेसी ड्राइव्स इज़ रनिंग बिंग रन। मतलब जो पब्लिक लिटरेसी ड्राइव्स हमारे इंडिया में चल रहे हैं, द एम क्या है उनका, एम है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्मनिर्भर, सॉरी सेल्फ अवेयरनेस नहीं, सेल्फ रिलायंस, जिसको आत्मनिर्भर बोलते हैं ना, वो आत्मनिर्भरता। इसमें क्या है, रीडिंग राइटिंग और इन मैथ्स, रीडिंग राइटिंग इन मैथ्स, टू नो ऑन वीकनेसेस, अपनी खुद की कमियां जानो। मेक एफर्ट टू रिमूव वीकनेसेस, टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड स्मॉल फैमिली। इन सब चीज़ों के लिए आपके पास प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं लोगों के लिए। ठीक है ना। दिस प्रोग्राम इज नॉट मेरली एजुकेटेड बट ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग द ओरिएंटेड लिटरेसी। ठीक है, तो अब इसमें आता है मेजर सोशल प्रॉब्लम। क्या क्या है हमारे पास मेजर सोशल प्रॉब्लम हमारे पास, सम सोशल प्रॉब्लम्स आर हर्डल इन ग्रोथ ऑफ कंट्री। बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम है हमारे पास, लेकिन उनमें से हर्डल जो हमारे लिए ग्रोथ में करती हैं वो है लाइक कम्युनलिज्म, ठीक है ना, कास्टिज्म, सेपरेज्म, ठीक है ना, लिंग्विज्म। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पास ये प्रॉब्लम वो हैं जो हमारे लिए हर्डल हैं। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ आती है इलिटरेसी। इलिटरेसी क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड लिटरेसी। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेटिक स्टेट। एजुकेटेड सिटीजन हेल्प टू डेवलप डेमोक्रेसी एंड द एजुकेटेड पर्सन कीप्स ऑलवेज हिमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट सोशल इवनेस। मतलब जो जो समाज की जो बुराइयाँ हैं, अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो उनसे हमेशा दूरी बना के रखेगा, वो हमेशा उनसे दूर रहेगा। ठीक है ना। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया made the sincere effort to direction, but even today 74% people are
एजुकेटेड एंड लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेटेड, मतलब बहुत सारा हमारे पास आज़ादी के बाद बहुत सारे अथक प्रयासों के बाद भी हम बहुत सारा जो जनता है हमारे पास वो इलिटरेट नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। एक आंकड़ा यहाँ पे शो किया गया है बेटा 2011 का, आप देखें मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है वो इसमें है कि मैन और वुमेन का परसेंटेज, पहले टोटल परसेंटेज देखो कितना 69.3% एजुकेशन का परसेंटेज है, जिसमें 59.2 वुमेन्स का है, कितना ज़्यादा कम है, और 78.7 मेन का है, वो भी कोई ऐसा खासा अच्छा है नहीं। ठीक है, ये आपके पास देखो इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, टोटल 5.6 का 10 साल में हमने ग्रोथ किया था, लेकिन वो मोर देन सफिशिएंट नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना। नाउ एफर्ट आर बीइंग बाय द गवर्नमेंट एजुकेटेड द इलिटरेट पीपल्स, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, पढ़ना बढ़ना सर्किल हैव बीन फॉर्म इन विलेज ऑफ एमपी, वी नोट दैट द ओनली द एजुकेशन सिटीजन कैन हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट द कंट्री एज वेल द डेमोक्रेसी, मतलब अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हेल्प कौन करेगा, अगर लोगों को पढ़ाया जाए तो वो अच्छा देश के लिए बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। मतलब ही कैन इंक्रीज हेयर इनकम, मतलब वो पर्टिकुलर कोई भी हो, दे कैन इंक्रीज देयर इनकम एंड ऑब्टेन द प्रॉपर रिटर्न फॉर हिज लेबर, मतलब बहुत अच्छे से कमा सकते हैं और वो अपना जो लेबर कर रहे हैं उसके लिए अच्छे से रिटर्न ले सकते हैं। अब आता है पोजीशन ऑफ वुमेन इन एशियन टाइम में हम लोग देखें, ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ सन टू वुमेन, लेटर ऑन द कंडीशन वुमेन आर, धीरे धीरे पहले तो हमारे एशियन टाइम में अच्छी थी कंडीशन, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने महिलाओं की कंडीशन भी बेकार कर दी। दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फूड, फैमिली फूड, आपने देखा होगा नॉर्मली जो महिलाओं से एक्सपेक्टेशन किया जाता है वो फैमिली फूड बनाए, लोग आफ्टर द चिल्ड्रन द मैन, ये सब चीज़ें जो घर के स्टाफ होते हैं वो सब करें, उनके लिए उनको पे भी नहीं किया जाता है। ठीक है ना। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज इन द इम्पोर्टेंस डिसीजन ऑफ फैमिली वॉज इग्नोर, मतलब उनसे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेना हो किसी फैमिली प्रॉब्लम से तो उनसे वो डिसीजन भी नहीं ले जाता। इवन टुडे कंडीशन इज प्रिवेंटेड इन टाउन एंड विलेज, आज भी ऐसी स्थिति आपको टाउन और विलेज में देखने को मिलेगी आज भी। ठीक है ना। बट डिस्पाइट दे आर एक्सपेक्टेड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड कुक ईटीसी, मतलब वो तो अकेला उनसे बोला जाता है आप चिल्ड्रन को देखो और कुक करो। आवर सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड, मतलब मेल जो है ना हमारे यहाँ डोमिनेट करते हैं महिलाओं को। चेंज ऑफ टाइम मस्ट बी चेंज आउटलुक बिकॉज ऑफ सर्विसेज सेक्टर इंक्लूड गवर्नमेंट, प्राइवेट सर्विस, पुलिस, डिफेंस, आर्मी, सोशल साइंस, साइंस, अदर फील्ड वी फाइंड दैट वुमेन डूइंग देयर जॉब सक्सेसफुली, मतलब इन सब सेक्टर में आप देखेंगे आज प्रेजेंट में बहुत सारी जगह पे महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इन फैमिलीज वुमेन आर टॉर्चर फॉर नॉट ब्रिंगिंग इनफ डॉरी, मतलब अभी भी है ना बहुत सी फैमिलीज में महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है कि वो दहेज नहीं लेकर आई। ठीक है ना। तो डिसप्लेजर इज सोन इज बहन बेबी गर्ल इज बोर्न, मतलब जो लड़की अगर हो जाए तो उस पर खुशी नहीं जाहिर करते। सच पार्शियल बिहेवियर स्टिल इन प्रैक्टिस, द वुमेन आर बीइंग मेड अवेयर टू राइट थिंग्स ऑफ एजुकेशन, दे कैन प्रोटेक्ट देम सेल्फ, मतलब अगर उन्हें एजुकेटेड किया जाए तो वो खुद अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हैं। सच एजुकेशन इज बीइंग गिवन टू देम if the half of population of country means women is not giving educate parents in society, democracy will be failure in India, मतलब अगर हम लोग जो आधी जो आबादी है, आधी जो जनता है, इसको हम लोग प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो डेमोक्रेसी सिस्टम है कहाँ से बनेगा, वो तो फेल ही है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हुआ, हमने बात करी वुमेन की पोजीशन की। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।